मुजफ्फरपुर में भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए एमआईटी कॉलेज परिसर में ही एमआईटी के सहायक प्राध्यापक विजय कुमार ने एक लैब तैयार किया है, जिस लैब में भूकंप रोधी घर बनाने के तमाम तरीके बताए गए हैं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं सैनिक अभियंत्रण विभाग एमआईटी मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पे कार्यरत हूँ। ये जो आपने भूकंप रोधी लैब बनाया है, क्या विशेषता है इस लैब की और क्या उद्देश्य है इस लैब को बनाने का? इस लैब का जो मेन उद्देश्य है कि जो भी हम घर बनाते हैं, अगर 1 से 2 फ्लोर का अगर मुझे मकान बनाना होगा तो हम आरसीसी का कंस्ट्रक्शन न करके अगर हम मशीनरी स्ट्रक्चर बनाएं, जो भी अर्थक्वेक के रिगार्डिंग जो भी डिज़ाइंस हैं, कोडल प्रोविजंस हैं, उस कोडल प्रोविज़न को फॉलो करके अगर हम सिर्फ मशीनरी का घर बनाते हैं तो हमारा घर भूकंप रोधी हो सकता है। और इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे बिहार में या जो भी अक्रॉस द कंट्री जो लोकल मीडियम क्लास की फैमिलीज़ हैं, वो जनरली अगर 2 फ्लोर का मकान बनाना पसंद करते हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग बनाने की। इसी उद्देश्य से इसको मॉडल बनाया गया यहाँ पर। हाल ही में भी तुर्की में जो इतना बड़ा भूकंप आया है, जिससे एक बड़ी नुकसान हुई है, बड़ी त्रासदी रही है, क्या कारण था जो इतना नुकसान हुआ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आए थे, एक तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा था और फेलियर्स जब फाइंड आउट किए गए तो ये पता चला कि टर्की में जो मैक्सिमम जो घर बनाए गए थे उनमें बीम का कोई कंसेप्ट नहीं दिया था उन्होंने। तो एक बीम ना होने के कारण जो लोड पाथ हमारा होता है भूकंप के समय और स्ट्रक्चर से जो लोड फाउंडेशन से सॉइल में पास करते हैं, उनको एक प्रॉपर पाथ नहीं मिला था, जिसके कारण से मैक्सिमम स्लैब में पंचिंग फेलियर हुआ था। एक तो वो रीज़न था। सेकेंड रीज़न ये था कि जो स्टिरप्स दिए गए थे, ये कोडल प्रोविजन भी हमारा है कि जो आपका स्टिरप्स होना चाहिए वो अच्छे से 135 डिग्री पर आपका वेंड होना चाहिए, जबकि उसमें आपका स्टिरप खुल जाने के कारण जो आपका कॉलम था वो फेल कर गया था। जब भी हम फाउंडेशन प्रेफर करेंगे तो हमें क्या करना है कि बिल्डिंग के डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छड़ का यूज करते हैं जो फाउंडेशन लेवल से आके आपके बीम से लेके आपके छत तक जाता है, ठीक है। और जब भी हम फाउंडेशन देंगे वो आपका सीढ़ीनुमा फाउंडेशन देंगे, ताकि आपका जितना बड़ा आपका एरिया कवर करेगा फाउंडेशन का, उतना स्ट्रेस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा आपके ग्राउंड लेवल को, ठीक है। सेकेंड हमारा ये है कि जो भी सेंस होगा, जैसे वाल से आके कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो हमारा जो कनेक्शन होगा, जो लोड का मूवमेंट होगा इस वाल से, अगर एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा तो आसानी से लोड का हमारा मूवमेंट इस वाल से दूसरे वाल में हो सकता है। सेकेंड क्या है कि अगर जहाँ पे हमारा ओपनिंग होगा तो ओपनिंग पे इसे डाल देते हैं। ओपनिंग पे हमें क्या ध्यान रखना है कि ओपनिंग के समय क्या होता है कि ओपनिंग पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है कि जब यहाँ से, तो ओपनिंग के समय क्या होती है कि नॉर्मली जो हम घर बनाते हैं तो हम प्लिंथ पे और आपके इस पे लिंटेल लेवल पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बट मशीनरी का अगर मकान है तो सील लेवल पर भी रेनफोर्समेंट का देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोड आपका इस साइड से आएगा वाल से तो यहाँ पे ओपनिंग होने के कारण लोड लेने वाला कोई नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन को प्रॉपर करने के लिए चारों बगल से ओपनिंग का हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि इजीली स्ट्रेस का प्रोपगेशन हो सके। अगर ये हम करने में सक्षम होते हैं घर में, तो हमारा घर में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टॉप टू बॉटम टू द सॉइल, हमारा कहीं कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, घर हमारा सुरक्षित रहेगा भूकंप के प्रति। क्या क्या गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं अपने बिहार में, मुजफ्फरपुर में खास तौर पे घर बनाने में? हाँ, गलतियां में जो मेन है वो एक तो वो ट्रेंड मिस्त्री यूज नहीं करने के कारण क्या होता है कि सिंपल ब्रिक लाते हैं, उसको बिना पानी में 4 घंटा 5 घंटा भिगाए वो जोड़ देते हैं, और मसाला जो बनाते हैं उसका टेस्टिंग नहीं करते हैं वो। और सेकेंड गलती एक और सबसे बड़ी, प्रमाण होना चाहिए सर मसाले का, सीमेंट और बालू मिलाने का? वो डिपेंड करता है कि आप कंक्रीटिंग में यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं, तो रेशियो डिपेंड करता है। जो में क्या प्रमाण होना चाहिए सर? 1:6 का रेशियो देने रखते हैं हम लोग, और किस तरह का 6 कंटर बालू में 1 कंटर सीमेंट मिलाते हैं हम लोग। और ढलाई के लिए सर? ढलाई के लिए आप 1:5 का यूज़ कर सकते हैं। 5 कंटर बालू में 1 सीमेंट। जी। और भी एग्रीगेट का भी क्वांटिटी हम लोग एज पर कोडल कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वैल्यू कितना उसमें है। और सबसे बड़ी एक और हम यहाँ देखते हैं लोगों में कि वो सॉइल का टेस्टिंग नहीं कराते हैं, जबकि मुजफ्फरपुर जो रीजन है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे आता है। तो अगर चूँकि 2034 में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 1934 में जो भूकंप आया था, तो 2034 तक एक बड़े भूकंप की आशंका है, 8 पॉइंट से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की।